In this question, they are saying a car starts from rest. So let's say we have a toy car. Okay. It is starting from rest. Starting from rest means इसने already तुमको एक value provide किया है. That means कि इसका initial velocity, that means कि जिस speed से ये start कर रहा है, जिस velocity से वो start कर रहा है, वो कितना है, ज़ीरो है. And I hope you all know that कि हम इसको किससे देते, u से देते. आगे क्या बोला है, एन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. फाइन. सो चेंज होके इसकी वेलोसिटी कितने पे जाती है, ये जाती है 20 मीटर पर सेकेंड पे. नाउ मैंने 20 मीटर पर सेकेंड स्लैश करके यूज़ किया है, उन्होंने वहाँ पे माइनस एम लाइक इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्स फॉर्म करके लिखा है. ओके, बोथ विल वर्क. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुमको स्लैश यूज़ करना है या फिर इन्वर्स के थ्रू यूज़ करके लिखना है. ओके, दैट इज़ योर चॉइस. नेक्स्ट थिंग, इन अ 5 सेकेंड, ये सारा कुछ कितने टाइम में हुआ, 5 सेकेंड में हुआ. मतलब उसकी स्पीड ज़ीरो से कितने पे पहुंच गई, 20 पे पहुंच गई. कितने टाइम पीरियड में, 5 सेकेंड. आगे बढ़ते हैं. क्या दिया है, इट देन ट्रेवल्स 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स. ओके, आगे जो इसकी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट ही है. मतलब 10 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है. अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड थी एंड अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है. देन फाइनली हम एंटर करते थर्ड फेज में. ओके, फर्स्ट फेज में, देन सेकेंड फेज. नाउ लेट्स एंटर टू द थर्ड फेज. तो थर्ड फेज में क्या होता है कि वो ब्रेक अप्लाई करता है. मस्ट बी ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करेगा. तो जैसे वहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ ना, अभी यहाँ पे भी वापस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है टू स्टॉप. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, मतलब आगे जाके वो रुक जाएगी. सो अब ये जो है ना फर्दर इट इज़ लाइक रिटार्डिंग, ये जो है ना ये रुक रही है. दैट मीन्स कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ऐसा कुछ उसने तुमसे पूछा है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा. अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर यू मस्ट बी सीइंग कि मैंने ऐसे वी 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 करके कई सारे लाइक लिए हैं. लाइक द सिंबल इज सेम ओवर हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी चेंजेस. आई लेट यू नो. मतलब इसको तुम लिख सकते थे, V1 लिख सकते थे, इसको तुम V2 लिख सकते थे, इसको तुम V3 लिख सकते हो. ऐसा कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, यू कैन डू इट. बट हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के चक्कर में आई वॉज नॉट राइटिंग, बट स्टिल ठीक है, देखते हैं. नाउ फर्दर हमसे क्या पूछा है उसने, टोटल डिस्टेंस पूछा है. अंडरस्टैंडिंग, क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस. अभी प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट फेज में उसकी स्पीड बढ़ रही है, सेकेंड फेज में उसकी स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, एंड थर्ड फेज जो था ना वो अपना, उसमें उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. सो द थिंग इज दैट तुम इसका टोटल डिस्टेंस एक उसमें फाइंड नहीं कर सकते हो. तुमको इसको 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा. एक हम फाइंड करेंगे पहले S1, मतलब वो जो फर्स्ट फेज है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. सो अगेन विल फाइंड S2, उस फेज में कितना हुआ. एंड फाइनली विल फिगर आउट कि जो थर्ड फेज है उसमें कितना डिस्टेंस जो है ये कवर हुआ. अंडरस्टैंडिंग. सो आई होप यू अंडरस्टूड वॉट काइंड ऑफ लाइक क्वेश्चन इट इज़. चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट. सो मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ कि ये मेरा फेज़ 1 है. फाइन. फेज़ 1 का सीन तो क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एंड तुमसे उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है. अच्छा, तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे. यस, एनीवन. यू रिमेंबर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. एक तो ये है, दूसरा हमारे पास है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वॉट इज द थर्ड वन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. देखो फर्स्ट वाले में तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया. ये जो सेकेंड वाला है एंड जो थर्ड वाला है, इन दोनों में डिस्टेंस है, तो मैं दोनों यूज़ कर सकती थी एज ऑफ नाउ जो प्रोस्पेक्टिव है उससे. बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको इनिशियल पता है. ओके, तुमको फाइनल पता है, एंड देन व्हाट यू नो इज़ द टाइम. ओके, व्हाट एल्स यू नो, यू नो द टाइम. तो ये कुछ मेरे पास 3 चीज़ें जो है हमको यहाँ पे पता है. अंडरस्टैंडिंग. सो इफ़ आई सी दिस प्रॉपरली, अगर मैं इसको ध्यान से देखती हूँ, सो अगर मैं सेकेंड वाला यूज़ कर रही हूँ तब भी मैं फंसूंगी, एंड मैं थर्ड वाला इक्वेशन यूज़ करूँगी तब भी मैं फंसूंगी. द प्रॉब्लम इज़ दैट
कि मेरे पास इस सिनेरियो में क्या नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास क्या नहीं दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है। एंड तुम किसी भी इक्वेशन में चले जाओगे तुमको एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज लाइक यू विल फाइंड द एक्सेलरेशन, कि भाई कितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो कितना है। वंस यू गेट दैट एक्सेलरेशन तभी तुम फर्दर लाइक चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। सो चलो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते। आई होप यू ऑल नो द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एंड उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड वाला इक्वेशन ले लेंगे। ओके, सो बी क्लियर विद द इक्वेशंस व्हाट इज गिवन टू यू ऑल। चलो, सो इफ आई सी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड डिवाइडेड बाय वॉट एवर टाइम पीरियड इट इज़। सो फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना था, 20 था। 20 में से हमको कितना करना है, 0, एंड डिवाइड किससे करेंगे हम, 5 से। सो इफ़ आई सी द एक्सेलरेशन, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे 20 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा इधर, 20 ही बचेगा, राइट। सो अगेन यू कैन डू 5 वन ज़ा, और ये कितने ज़ा, 4 ज़ा, राइट। सो यहाँ पे मेरा जो एक्सेलरेशन है इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग, सो आई गॉट द एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट फेज़। यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट फेज़ है इसका एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। अब ना बच्चा तुमने क्या करना है, वॉट यू नीड टू फिगर आउट, ये जो केस 1 है, मतलब जो मेरा S1 है, मैं इसको S1 नेम कर रही हूँ सो दैट यू हैव दैट क्लैरिटी। तो अब अगर मुझे S1 चाहिए तो राइट दैट फॉर्मूला, क्या था वो फॉर्मूला, UT प्लस हाफ AT²। अभी देखो, आई होप तुमने इतने क्वेश्चंस किए, तुमने चैप्टर पढ़ा है, सो आई होप यू नो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो टाइम को ख़त्म कर देगा। तो रादर देन लाइक टेकिंग दिस, मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर दूंगी। हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हाफ AT² बचेगा, राइट। सो आई विल बी राइटिंग यर हाफ एज इट इज़। एक्सेलरेशन मेरा कितना है, 4 है, एंड टाइम उसने कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये टाइम स्क्वायर में था तो इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी तो यू कैन डू स्टेप वाइज, बट या इट्स क्वाइट ईजियर ओनली, तो नॉट एन इशू। देन मूविंग फर्दर व्हाट वी कैन सी, S1 जो है, ओके यहाँ पे सिर्फ 25 नहीं बचा है, ध्यान से देखो 2 भी है एज वेल एज 25 इज ऑल्सो देयर, एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो 25 2 इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 50, एंड सिंस यू आर फाइंडिंग द लाइक डिस्टेंस तो द यूनिट विल बी व्हाट, मीटर। अभी ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने बस फेज़ 1 पार्ट 1 जो है उसका हमने डिस्टेंस जो है वो फिगर आउट किया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो जो कार है, इट वॉज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब इनिशियल पॉइंट फॉर दैट 10 सेकेंड उसका स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था, मतलब देर वॉज नो चेंज इन द स्पीड। और जब भी स्पीड में चेंज नहीं होता है तब तुम यूज़ करोगे अपना बेसिक वाला फॉर्मूला। ओके, व्हाट वाज योर बेसिक वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अंडरस्टैंडिंग, सो व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया है, S2, अपॉन वॉट एवर द टाइम इज देयर। तो अगर मुझे S2 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, वॉट एवर स्पीड इज देयर उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, टाइम से। अब देखो हाँ, इधर स्पीड सेम था, अंडरस्टैंडिंग, और इधर भी स्पीड सेम था। सो यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट V1 एंड V2, अननेसेसरी, इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन। अंडरस्टैंडिंग, सो नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज़ द रीज़न कि मैंने इनिशियली वैल्यूज़ 1 2 3 ऐसा कुछ पुट नहीं किया था। नाउ moving further, put on the values whatever you have. So here we have like 20 and this goes for 10 seconds. So multiply this, here we get how much, 200 meter. तो मेरा जो S2 है इसकी वैल्यू कितनी है, 200 मीटर। इज इट क्लियर, यस, फाइन। तो सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, द स्पीड इज चेंजिंग, फाइन, ऑलरेडी मैंने वो V3 रिमूव कर दिया, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सो नाउ थर्ड फेज में क्या हो रहा है,
कि द स्पीड इज चेंजिंग, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन, फाइन। और अगर तुमको याद हो तो तीनों इक्वेशंस ऐसे हैं कि विदाउट एक्सेलरेशन तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मेरा फर्स्ट काम क्या होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट कि मैं पहले एक्सेलरेशन निकालूंगी। अंडरस्टैंडिंग। अब एक चीज़ याद रखना, इधर स्पीड बढ़ रहा था, ये 0 से कितने पे जा रहा था, 20 पे, तो इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा। नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग, इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो इस केस में तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। चलो देखते वेदर वी गेट नेगेटिव और नॉट। तो एक्सेलरेशन मेरा कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी में से कितना माइनस करना होता है, इनिशियल, और इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, टाइम से। इधर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और जो मेरा टाइम पीरियड था वो कितना था, 6 था। फर्दर -20/6 आई पुट इट एज इट इज, फाइन। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मिलता है -20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now what will happen, some of the student will convert this to the decimal form में and all such, but the problem is that ना कि decimal form में convert करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे ना कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उससे गलत आंसर आएगा, आंसर यू विल गेट राइट ओनली, फाइन। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर भी सही, लाइक यू विल गेट द राइट आंसर। बट द थिंग इज़ दैट कि तुम्हारा कैलकुलेशन वाला काम जो है ना वो बढ़ जाएगा। सो इससे बेटर इसको ऐसे ही रखते हैं एंड चलो सॉल्व करते, लेट्स सी वेदर एनी कैलकुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो व्हाट वी हैव, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही रीज़न है कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, वरना मिलता ही नहीं। अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 था। 20 फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, इट वॉज 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -20/6 है, कितना है, -20/6। सो इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ ब्रैकेट, उसमें लिख सकते हो -20/6, फिर उसके बाद वो माइनस साइन बाहर लाना पड़ेगा, तो ये इधर मैं ऑलरेडी डायरेक्टली लगा रही हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन गो इन दैट स्टेप्स, नॉट एन इशू। सो 20/6 इधर, एंड टाइम का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलो देखते, वॉट एवर कैंसिलेशन दैट कैन टेक प्लेस, ये 1 ज़ा और ये कितने ज़ा, 6 ज़ा, फाइन। 2 1 ज़ा और ये कितने ज़ा, 10 ज़ा, फाइन। अभी देखते फर्दर व्हाट वी कैन डू इज, S3 जो है ये मेरा क्या आ जाएगा, 26 टाइम, 26 ज़ा हाउ मच, 120। सो यहाँ पे 120 माइनस 10 6 ज़ा 60, फाइन। सो मुझे कितना मिल रहा है, कुछ 60 मीटर का डिस्टेंस मिल रहा है इन S3। थर्ड फेज में जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 60 मीटर का डिस्टेंस है। अंडरस्टूड, यस। ओके, नाउ कमिंग टू दैट फाइनल थिंग, टोटल डिस्टेंस पूछा था तुमसे, क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस पूछा था। अभी टोटल डिस्टेंस तुम कैसे दोगे, यू विल स्टेट दैट आई डोंट हैव स्पेस, तो मैं नीचे ले रही हूँ, बट यू कैन पुट इज इक्वल एंड उसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिख सकते हो तुम, आई एम नॉट राइटिंग ड्यू टू स्पेस इशू। सो यू कैन राइट इट एज S1 प्लस S2 प्लस S3, वॉट एवर तीनों का डिस्टेंस। तो तीनों का डिस्टेंस कितना है, 50 है, देन वी हैव 200 एंड देन वी हैव 60, फाइन। सो 50 प्लस 200 इट विल गिव यू 250, एंड 250 में और हमको कितना ऐड करना है, 60। तो ये मुझे कितना दे देगा, 310 मीटर, फाइन। Now once you got your answer, so always try to give your answer in a statement form. So you can mention total distance traveled is 310 meter. So यहाँ पे तुम mention कर सकते हो कि total distance traveled, okay, is 310 meter. Understood how to go with it? So I hope the solution was clear to you all. If in case you have any doubt, you can reach to us. Thank you.